इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। कह दिया मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसमें 3 चीजें हैं, अहिंसा, संयम और तप। हम तप कर लेते हैं लेकिन अहिंसा को भूल जाते हैं। अहिंसा जहाँ होगी वहाँ जो होगा वो संयम होगा, क्योंकि प्रकृति क्या पूरी जीवन की सुरक्षा संयम में है। क्योंकि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु हैं वो हमें कष्टदायक लगते हैं। कोई संयम की बात करे, बोले नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नियम नहीं लेते। सोच के देखना, नियम नहीं लोगे तो दिन भर मजूर काम करे, लेकिन यदि उसका लिस्ट में नाम नहीं हो तो उसे तनख्वाह, उसे पेमेंट नहीं मिलती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि संयम नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी हो लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी बेकार है। ना जाने कहीं पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, शमशान घाट जरूर पहुंचा देगी। एक आदमी गाड़ी तेज चलाता था। जब जिंदगी में कोई तेजी नहीं हो तो आदमी गाड़ी ही तेज चला लेता है, क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ दबाना चाहता है तो एक्सीलेटर ही दबा देता है। किसी को दबाना चाहता तो झगड़ा कर लेता, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वो तेज गाड़ी चलाता था। उसने जाकर एक व्यक्ति से पूछा कि मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, कोई खतरा तो नहीं? उसने कहा कोई खतरा नहीं, 2 संभावना है। उसने कि क्या? बोले या तो तेरा एक्सीडेंट होगा और या तो नहीं होगा। तो बोले नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, और होगा तो 2 बातें होंगी। उसने कहा क्या? तो कहने या तो तुझे चोट लगेगी और या तो नहीं लगेगी। तो बोली यदि नहीं लगी तो कोई बात नहीं, और लगी तो 2 बातें हैं, या तो तू मर जाएगा, मर गया तो भी समस्या ही खत्म, फिर अब क्या करेगा? और क्या समस्या है ना, तू ही निपट जाएगा तो समस्या कहाँ रहेगी? और बोले नहीं मरा तो बोले फिर समस्या ही, फिर भी नहीं है समस्या। तो ये सब हमारे तर्क के रास्ते हैं। हमारे जीवन में वास्तव में यदि जल्दी करनी है तो कहते हैं कि जल्दी करना है तो भजन आतुरी कीजिए और काम में देर। भगवान की भक्ति में, संयम में एक घड़ी मत विसरो, करो जैसे आयु जब मुख बीच में। क्यों सोचते हो अरे काल का चवेना है, कब चला जाएगा आदमी? मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, और राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे, और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। आपको पता होगा जीवन में जिसके संयम होता है वह वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। क्योंकि जीवन हमें जीवन को कष्टदायी नहीं बनाता है, जीवन में सुख सुविधाएं और शांति लाता है संयम। क्योंकि कहते हैं सीढ़ियां तो बन गई, सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। किताबें तो सामने हैं, कुछ पढ़ना भी सीखो। अरे जीवन की काल कोठरी में
सदियां गुजर गई, अब कम से कम कोठरियों से बाहर आकर संयम के पथ पर चलना भी सीखो, संयम के पथ पर चलना भी सीखो। क्योंकि वास्तव में हम सोचते हैं कि जीवन में संयम कुछ हमारे जीवन में कष्ट लाता है। जर्मन का और अमेरिका का केंथ लोकर करके, केंथ वाकर करके एक है, पावलेटा है, डॉक्टर डॉल्फ है। ये कहते जीवन में अशांत जीवन इसलिए हो गया कि जीवन में 3 चीजें खो गई। हमारी सम्यक निद्रा खो गई, सम्यक आहार खो गया और सम्यक व्यायाम खो गया। ध्यान रखना। और तीनों चीजें खोने से हमारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया। क्योंकि सम्यक आहार, अभी आप आहार की बात सुन रहे थे कि आहार कैसा करना चाहिए। आप सोचते हैं कि आहार हम मौज मस्ती में किसी से कहो दिन में खाया करो, बोले नहीं सब चलता। हमने कहा अजीब जानवर है। अरे दुनिया में कुछ जानवर होते हैं जो रात में खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं दिन में खाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जानवर दिन में भी खाता और रात में भी खाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर है जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ध्यान रखना, प्रकृति ने हमारा एक भी अवयव मांसाहारी नहीं बनाया। उनके दांत नुकीले होते हैं, हमारे दांत नुकीले नहीं हैं। उनके नाखून तीखे होते हैं, हमारे नाखून तीखे नहीं हैं। उनकी आंखों में ज़्यादा आक्रोश होता है, हम लोग आप लोगों को आक्रोश होता ही नहीं, इतना आक्रोश होता ही नहीं। लेकिन आज की बात अलग है कि आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। एक मेयर की शादी हुई, नया अपने क्वार्टर में आया तो कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते की भौंकने की आदत होती है। कुत्ता बड़ा कलाकार जानवर होता है, भौंकता भी और पूंछ भी लाता है। सोचता है मालिक का इशारा हो जाए कि अपना है तो फिर पूंछ ही लाता रहूँगा, और मालिक का इशारा नहीं हो तो भौंकता रहूँगा। दोनों काम एक साथ करता है। जैसे तुम किसी के यहाँ जाते हो तो फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, कि यदि जिंदा रहे तो ठीक, नहीं तो मर गए तो श्रद्धांजलि है। अरे फलों का टोकरा क्यों नहीं ले जाते हो कि कम से कम काम तो आएगा। नकली फूल ले जाते हो किसी के, क्योंकि तुम नकली हो गए हो। इसलिए केंथ वाकर कहता है, डॉक्टर डॉल्फ कहता है कि जो लोग खाते हैं उनके खाने पर आधा हमारे घरों का खर्चा चलता है। एक नीरो नाम का शासक हुआ, वो नीरो को खाने का इतना शौक था कि उसने डॉक्टर लगा रखे थे कि वो कम से कम 5-6 बार उल्टी करा देते थे डॉक्टर से। और फिर बाद में एक शासक और हुआ, उसे खाने का इतना शौक था कि वो पंछी के पंख रखता था, वो खा के गले में डालता था, मुंह में लेता था तो उल्टी हो जाती थी, फिर खाने का स्वाद लेता था। आपको लग रहा होगा कैसा बेवकूफ था कि खाने का इतना स्वाद था क्या। अरे वो शासक था, उसने घर में डॉक्टर लगा रखे थे। हम और आप लोग भी ऐसे ही हैं, पड़ोस में डॉक्टर बैठा रखे। पहले हमारे सबसे पहले गर्भाधान होता था तो मंदिर में स्त्री को बड़े गाजे बाजों से लाया जाता था कि एक नवीन श्रावक आने वाला है, और उससे द्रव्य आदि नरियल आदि जोड़े से चढ़वाया जाता था पति पत्नी से। आजकल कुछ हो तो सबसे पहले डॉक्टर की देहरी पूछती है, परमात्मा की देहरी नहीं पूछती है। बच्चा गर्भ से ही डॉक्टर का मुंह देखता है। अब तो जिंदगी भर डॉक्टर का ही देखेगा, परमात्मा का मुंह क्या देखेगा। जब माँ बेड रेस्ट करेगी तो बच्चा क्या पहलवान पैदा होगा, सोच कर देखना। और ये भी प्रैक्टिकल करके देखो, बच्चा जब सांस लेता है तो सीना फूलता है, यानी बच्चे का पेट स्वस्थ है। और जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके पेट से जब वो सांस लेता है, सोता है, तो आप सांस का एहसास देखना, बच्चे का पेट पंप करता है ना, पेट से सांस लेता है जब छोटा, बहुत छोटा बच्चा होता है। इसका मतलब वो स्वस्थ है। अभी उसकी पाचन क्रिया, सिर्फ दूध पीता है छोटा बच्चा, इसलिए उसकी पाचन क्रिया बिल्कुल संतुलित है।
और उसका पेट काम कर रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें चिंताएं इतनी ग्रस्त कर लेती हैं कि हमारे पेट की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा जब कोई बूढ़ा आदमी, जवान आदमी जो भी चिंता में होगा, वो जब सोएगा तो उसका सीना पंप करेगा। केंतव आकर कहता है कि लोग कम से कम खाने के 8 घंटे पहले आपको विश्राम में 8 घंटे पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पेट की ऊर्जा आपको मस्तिष्क को शक्ति देगी। लेकिन आप यदि तुरंत खाएंगे और घंटे 2 घंटे में सो जाएंगे तो सारी ऊर्जा पेट में ही खर्च हो जाएगी, मस्तिष्क तक तो जाएगी नहीं। और जब मस्तिष्क नहीं जाएगी तो आप फिर बीमार रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। इसलिए कहा है, हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही थी कि कायोत्सर्ग पूर्वक खाना। और अब बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर डॉल्फ जैसा कहता है कि तुम क्रोध में, आवेश में आकर भोजन मत करना, भोजन ही मत करना उतनी देर तक। अभी 2-3 जानवर पर, एक बिल्ली पर परीक्षण किया गया, उसे भोजन दिया गया और एक कुत्ता आया अंदर और कुत्ते को देखकर वह भयाक्रांत हो गई। उसके 6 घंटे तक खाना पचा नहीं, सड़ के निकल गया। आप समझ गए। आज जो महिलाएं टेंशन में खाना बनाती हैं, चिड़चिड़ा के बनाती हैं, उनके परिवार 3 काल में सुखी और शांत नहीं रह सकते। फिर कहते क्या करें माता जी, बच्चे गुस्सा करते हैं। अरे तुम आक्रोश में खाना बनाते हो, तुम प्रेम पूर्ण। वो लोग तो जानते नहीं है साइंटिस्ट क्या होते हैं। वो कहते हैं इतने प्रेम से भोजन बनाओ जितना कि परमात्मा का ध्यान करते हो। आप सोच कर देखना, इतना प्रेम पूर्ण भोजन होगा तो अपने आप आपके घर में सुख और शांति आएगी। हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी कम थी पुरानी, लेकिन यदि पानी भी भरने जाती थी तो गीत पूर्वक पानी आता था। यानी लोग, महिलाएं बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती हुई आती थी, पानी लाती थी। तो और हमारे नजरिया पनिहारिन की तरह होना चाहिए। पनिहारी के माथे पर कलश होता है, लेकिन 3-3 कलश हो तो कलश गिरते नहीं है। हाथ भी हिला लेगी, बात भी कर लेगी, देख भी लेगी एक दूसरे को, लेकिन कलश से नजर नहीं हटती है। इसी प्रकार से हमारा ध्येय आत्मा से, यानी हमारे लक्ष्य से नहीं भटके। क्योंकि हमारे साधु भोजन करते हुए भी समझौता करते हैं। सही साहूकार तो वही है जो शरीर से कहते हैं जब तक ही भोजन मिलेगा, जब तक तू संयम की साधना में साधक बनेगा, और उस दिन भोजन बंद कर दूंगा जिस दिन तू साधक नहीं बनेगा। और प्रतिज्ञा, दृढ़ता उनकी देखिए कि शरीर को चलाने के लिए नहीं खाते हैं, संयम को चलाने के लिए नियम पूर्वक मिले तो भोजन लेते हैं। और कह दिया श्रावक भी ऐसे साधुओं को भोजन देकर अपना मोक्ष का टिकट पक्का कर लेता है, क्योंकि वो संयम में साधक हैं, संयम में। और कह दिया धम्मो मंगल मुक्तिटम, ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा प्राण हो। हमारा चलना फिरना बोलना, अभी आपने पढ़ा कि हमें किस प्रकार से संयम का पालन करना चाहिए। पंचेंद्रिय मन वश करो। एक ही इंद्रियां बगावत कर रही हैं। हमारी हालत उस बैलगाड़ी की तरह हो गई जिसमें चारों तरफ 4 बैल जुते हों और बैलगाड़ी को अपनी अपनी तरफ खींचें तो बैलगाड़ी कहीं पहुंचेगी या टूटकर बैल भी मरेंगे, बैलगाड़ी भी टूटेगी। हमारी हालत भी ऐसी है। इंद्रियां इतना मांग करती हैं कि हमें एक क्षण को शांत नहीं रहने देते हैं। पंचेंद्रिय मन वश करो, और मन तो बेतहासा दौड़ता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि क्या असुहादो विनिवृत्ति सुए पवित्र जान चारित्रम। कह दिया असुद से निर्वृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो। इसलिए कह दिया कि कैसे व्रत समिति गुप्ती व्यवहार नया दुजिन भणिया। कह दिया व्रत और समिति और गुप्तियाँ। देखिए व्रत कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ उठाना है। जो आप करते हैं वो क्रियाओं में जरा सा विवेक रखोगे तुम्हारी हिंसा हो ही नहीं सकती है। जानबूझकर कोई क्रोध करता है क्या?
आप कहते गुस्सा आ गया, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन आ गया है ना, तुम बेहोश थे। अपराधियों से पूछो, वो कहते हैं हमारे बावजूद ऐसी गलती हो गई, सोचा ही नहीं था सामने वाला मर जाएगा। इसका मतलब वो विवेक में नहीं रहा। और आचार्य यही तो कहते हैं पंचेंद्रिय, देखो वो लोग कहते हैं पंचेंद्रिय को बस में करो, हमने कही बस में जितना करोगे उतना ही याद आएगी। एक आदमी के बाल नहीं थे, गंजा था, तो वो उसने कहा वैद्यों से कि मुझे बाल आना चाहिए। बाल कैसे आएंगे दोबारा? तो उसने वैद्य लोग हार गए। तो राजा होते, राजा ने कहा मेरे बाल आना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं, यदि बाल नहीं आए तो तुम लोगों की गर्दन खत्म करा दो। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050055258, IFS कोड ICIC 0000250।